हमने बात की थी कि क्लोरीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस शो करता है और बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है जिन्हें कहते हैं क्लोराइड्स। तो अगर हम मेटल्स के साथ देखें कि रिएक्शन क्लोरीन जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और क्या क्या इसकी जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगी, तो उसके लिए हम एक पहले जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। हम एक जनरल फार्मूला अगर लिखें यहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास एक मेटल थी जो सॉलिड फॉर्म में थी, क्योंकि मेटल्स यूजुअली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और फिर हमारे पास थी ये क्लोरीन गैस, ठीक है, ये क्लोरीन गैस आ गई। और क्या हुआ, हमने यहाँ पे इनको किया हीट, हमने अपने रिएक्टेंट्स को हीट किया, हीटिंग प्रोवाइड की, तो हमारे पास क्या चीज बनी, एक बाइनरी कंपाउंड बना, एक एडिशन रिएक्शन हुआ और हमारे पास बना क्लोराइड जो कहलाएगा मेटल क्लोराइड। इसको कहेंगे हम मेटल क्लोराइड। हमने यहाँ पे एम जो है वो जनरल, एक मेटल्स के लिए जनरल हमने एब्रीविएशन यूज की हुई है एम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगी। जिस तरह सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल में हम लें, हम सोडियम को ले लेते हैं, ठीक है। हमने सोडियम लिया, सोडियम का मेटल लिया और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, हम क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। ये आ गई क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन आ गई। हमने अब देखते हैं कि क्या रिएक्शन हुआ इसका। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया हीटिंग पे और हमारे पास बना लिया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो हमारे पास क्या कहलाता है, टेबल सॉल्ट कहलाता है। और अगर जब रॉक्स में ये मौजूद होता है, जब अनरिफाइंड होता है, तो ये रॉक सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। जो घर में हम सॉल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो एक्चुअली सोडियम क्लोराइड होता है, टेबल सॉल्ट। तो हम यहाँ आगे लिख देते हैं कि ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है सोडियम क्लोराइड। ये आ गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि सोडियम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो लूज कर दे तो इसका जो है वो उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जबकि क्लोरीन के एटम में भी यही कुछ होता है कि क्लोरीन के पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर ये एक गेन कर ले तो जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है जो कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है, आयनिक कंपाउंड। तो इसको हम बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स हैं। इसकी वजह से हमें यहाँ पे सोडियम के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर हम देख लेते हैं क्लोरीन का, हम रिएक्शन देखेंगे जिंक के साथ। तो हम जिंक के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन देखें कि ये हमारे पास जिंक की मेटल थी, ठीक है, इसने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, ठीक है, ये आ गई हमारे पास क्लोरीन फिर से। और हम ये देखते हैं कि क्लोरीन का जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या चीज बनती है, हमारे पास बनता है जिंक क्लोराइड। हमने कहा कि एडिशन रिएक्शन होगा और हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो बनेगी वो हमारे पास मेटल का क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ हम जिंक का रिएक्शन होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग करेंगे तो हमारे पास जिंक क्लोराइड आ गया, ठीक है। और हम आगे लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली है जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये हमने लिख दिया आगे कि ये आ गया हमारे पास जिंक क्लोराइड। फिर हम देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। जी बिल्कुल, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम बात करेंगे एक और मेटल की, हम बात करेंगे एंटीमनी की। एंटीमनी को हम जो है दूसरे लफ्जों में या हम इसको जो है वो लैटिन में अगर देखें तो एंटीमनी को कहा जाता है स्टिबियम। एंटीमनी को स्टिबियम कहते हैं। स्टिबियम क्या होती है, हम देखते हैं, स्टिबियम Sb, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में ये मेटल आ गई, ठीक है। इसने किया रिएक्शन क्लोरीन से, ये हमारे पास क्लोरीन फिर से आ गई, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज बना ली इसने, इसने बना लिया स्टेबियम क्लोराइड। ये हमारे पास आ गया स्टेबियम क्लोराइड, ठीक है, ये स्टेबियम क्लोराइड आ गया हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म में था। और हम आगे लिख देते हैं, इसको स्टेबियम क्लोराइड नहीं कहते, इसको हम एंटीमनी क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि हम इसका जो कॉमन वर्ड है इसके लिए वो एंटीमनी यूज होता है, तो हम इसको एंटीमनी क्लोराइड कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ गया स्टेबियम या एंटीमनी क्लोराइड, ये है एंटीमनी क्लोराइड, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं आयरन के साथ। आयरन जो लोहा जो होता है, आयरन जिसको लैटिन में फेरम कहा जाता है और उसको हम एब्रीविएट करते हैं Fe, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में हमने लिया आयरन का पीस लिया, मेटल का पीस लिया, आयरन मेटल का पीस लिया और हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, ये फिर से हमारे पास क्लोरीन आ गई, ठीक है। और हमने क्या देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन हुआ और हमारे पास बना फेरिक क्लोराइड, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के जो है वो आयरन के जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, फेरस और फेरिक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, हमारे पास फेरिक क्लोराइड बना और हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली बना है फेरिक क्लोराइड, ये आया है फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फिर अगर हम देखें
टिन के साथ, टिन जो इसको स्टेनस भी कहते हैं, स्टेनम कहते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो एक मेटल होती है हमारे पास टिन, जिसके लिए हम एब्रीवेशन यूज करते हैं SN, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हमने ली टिन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया इसके साथ, ये क्लोरीन फिर से हमारे पास आ गई, ठीक है, और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ स्टेनस, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्लोराइड बनेगा वो बनेगा स्टैनिक क्लोराइड। इसी तरह टिन के भी हमारे पास दो तरह के जो कंपाउंड होते हैं, स्टेनस और स्टैनिक, तो जो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है स्टैनिक क्लोराइड, सॉरी 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आता है 4, ठीक है, स्टैनिक क्लोराइड बनता है, और हम यहाँ आगे लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअली बना है स्टैनिक क्लोराइड, CHLORIDE, स्टैनिक क्लोराइड आ गया। अब हम इन इक्वेशंस को बैलेंस अगर कर लें तो हम एंटीमनी क्लोराइड जो हमने फॉर्मेशन हुई है, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं कि यहाँ हमारे पास 3 क्लोरीन है जबकि यहाँ 2 है, तो इसके साथ 3 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो क्लोरीन बैलेंस हो गई और स्टेबियम या एंटीमनी भी अब हमारे पास बैलेंस्ड है। और आयरन की अगर हम देखें तो आयरन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो बैलेंस करेंगे और ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन भी बैलेंस्ड है। फिर अगर टिन की देखें तो हम यहाँ अगर 2 लगा दें क्लोरीन के साथ, तो दोनों तरफ टिन और क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो हमारे पास ये बैलेंस्ड इक्वेशंस आ गई। और हमने देखा कि क्लोरीन जो है वो कैसे रिएक्शन शो करता है मेटल्स के साथ, ये क्लोरीन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं मेटल क्लोराइड।